स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12th चैप्टर 5 की मिसलेनियस करते हैं। इसके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मिसलेनियस होती है जो पूरे चैप्टर का निचोड़ होती है। सारे क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए कॉमन रहेगी, क्योंकि इसमें लैंग्वेज संबंधी कोई मैटर नहीं है। तो देखिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 11। इस एक्सरसाइज में 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन है, उनको एक्स के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू में 3x² माइनस 5x प्लस में 5 की पावर 9 है। तो देखिए, यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा dy/dx। और यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी इसकी, है ना। तो dy/dx करेंगे, आप तो खूब प्रैक्टिस हो गई होगी। तो अब पावर आगे आ जाती है 9, और यहाँ से 3x² माइनस में 9x और प्लस का ये 5, ये एजिट रहेगा, क्योंकि x की पावर में ना x एजिट रहता है, और ये पावर एक कम हो जाती है, 8 हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट लो। अब इसका होगा ब्रैकेट, अभी तक तो पावर का हुआ था, अब इसका ब्रैकेट होगा फंक्शन का। तो 3 है यहाँ, और x स्क्वायर का 2x होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 6x। और माइनस में x का 1 होता है, इसमें 9 है तो 9 हो जाएगा। और ये 0 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा मतलब डिफ्रेंशिएशन था, जो तो कंप्लीट हो चुका है। अब कहीं कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो आप। देखो, इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है 3, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से 9 और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे। चलो एक बार अलग देख देते हैं, 9 इंटू में 3 कॉमन लेंगे यहाँ। तो ये तो मल्टीप्लाई में एज इट रहेगा, 3x² माइनस का 9x और प्लस में 5 की पावर 8। और यहाँ 3 हमने कॉमन ले लिया था, उसको आगे ले लिया हमने। तो क्या हो गया यहाँ, 2x माइनस 3, ये आंसर आ गया। इसको हम थोड़ा आगे ले लेते हैं, आगे पीछे इसको मल्टीप्लाई में है। देखो, इसको और इसको आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से तो 27, और इसको आगे ले लिया मैंने, क्या है 2x माइनस 3, और इसको दूसरा जो ब्रैकेट है इसको एज इट इज 3x² माइनस का 9x और प्लस का 5 की पावर 8। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके आंसर और चेक कर लेते हैं। तो आंसर एकदम सही है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 भी देखो, x की पावर n से हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, इसमें कुछ भी लॉग वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। x की पावर n का फॉर्मूला आपकी याद है ही है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, dy/dx होता है। और ये देखो, x की पावर n से पावर आगे आ जाएगी, और 3 sin स्क्वायर x हो जाएगा, एक पावर यहाँ कम हो जाती है। अच्छा, उसके बाद sin x करेंगे, अभी पावर का हुआ है, अब sin x करेंगे। तो sin x से क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। और x का तो x के रिस्पेक्ट में 1 होता ही है, प्लस यहाँ देखो पावर का करो पहले, तो क्या हो जाएगा 6 और cos x की पावर 5 हो जाएगा, डॉट। अब cos x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा, माइनस का sin x। तो इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, कहीं कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 3 sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर cos x, और माइनस को आगे ले लो, और ये हो जाएगा 6 cos x की पावर 5 है, और sin x। अच्छा, जो भी कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ तो sin है, दोनों में कॉमन आ रहा है, और cos कॉमन आ रहा है, तो ले लो उसको। तो 3 भी कॉमन आ रहा है, देखो, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 3 sin x cos x। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ ओनली sin x बच गया हमारे पास में, sin x बच गया। और यहाँ क्या बच गया, 2 cos की पावर 4x बच गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो 3 sin x cos x बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, हमको दे रखा है, इसको y के इक्वल में अज्यूम कर लेंगे हम, और y इक्वल टू में 5x की पावर 3 cos 2x है। देखो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तब हमको लॉग लेना पड़ता है। तो यहाँ लॉग लेंगे हम,
देखिए मान लेते हैं इसको, लेट हमने y इक्वल टू में क्या किया है, 5x की होल पावर 3 cos x कर दिया, cos 2x। अच्छा, अब लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड। तो ये तो क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, log y हो जाएगा। और यहाँ log लेंगे तो पावर आगे आ जाती है, तो 3 cos 2x डॉट फिर log 5x। अब देखो यहाँ डॉट प्रोडक्ट लग रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट का आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है, खूब किया होगा आपने, खूब पूरा चैप्टर कर लिया आपने। तो यहाँ से मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या हो जाएगा, log y का 1/y, और वो y का क्या हो जाएगा, dy/dx। और यहाँ 3 को तो बाहर ले लो और इसको ब्रैकेट में ले लो, इसको एज इट रखेंगे तो cos 2x को हमने एज इट रखा, log 5x का क्या हो जाएगा, 1/5x, उसके बाद 5x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। अच्छा, इसको एज इट रखा था और इसका डिफ्रेंशिएशन किया है अभी तक, अब हम इसको एज इट रखेंगे प्लस log 5x, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos 2x का क्या होता है, माइनस का sin 2x, उसके बाद 2x का करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ से dy/dx, y को राइट में दे दो, तो यहाँ 3 है, रहने दो इसको, 3y कर दो। और यहाँ कुछ कट रहा है, देखो 5 से 5 कट रहा है, तो यहाँ से cos 2x अपॉन में x आ गया, और यहाँ माइनस ले लो बाहर, और 2 sin 2x और log 5x, ये आ गया। अब y की वैल्यू यहाँ वापस रख दो, यहाँ y क्या था हमारे पास में, y था 5x की पावर 3 cos 2x, तो यहाँ से हमको dy/dx मिल जाएगा, dy/dx इक्वल टू क्या है, 5x की होल पावर 3 cos 2x, और ये तो y की वैल्यू रख दी, और 3 हमारे पास पहले से था, तो 3 को फर्स्ट में ले लो या लास्ट में कहीं भी दे दो, आप 3 दिखा दो, कोई दिक्कत है नहीं। चलो यहाँ दिखा देता हूँ 3, और यहाँ cos 2x अपॉन में x, और माइनस में 2 sin 2x और log 5x, ये आ गया। एक बार हम आंसर से मैच कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, हाँ ठीक है, उसमें कॉमन नहीं ले रखा, बाकी आंसर एकदम सही है वो उसने, लेकिन इसमें कॉमन इजीली आ रहा था तो हमने कॉमन ले लिया, बाकी एकदम आंसर सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4, यहाँ दे रखा है कि y की पावर साइन इनवर्स x रूट x है, तो देखो हम रूट x को हम जानते हैं कि हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ x और है मल्टीप्लाई में, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर तो 1 है, तो x की पावर 1 प्लस हाफ कितनी हो जाएंगी, 3/2 हो जाएंगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि y इक्वल टू में साइन इनवर्स और x की पावर 3/2। अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखो साइन इनवर्स का आप जानते हो क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और साइन इनवर्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स जाए क्या है 3x की पावर 3/2 है, और इसका स्क्वायर, तो अब ये 3/2 और 2 ये मल्टीप्लाई में तो 3 बच जाएगा यहाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1। अच्छा अभी तो बच गया, अभी इसका और डिफ्रेंशिएशन बाकी है, मल्टीप्लाई में x की पावर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 आगे आ जाएगी, और यहाँ से x की पावर 3/2 माइनस 1, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3/2 माइनस 2/2 1/2 आ जाएगा, ये 1/2। अच्छा x का 1 होता है लेकिन एक जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे और सोल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से 1/√1 माइनस, देखो 2 से 2 कट गया तो x की पावर 3 आ गया। अच्छा डॉट में यहाँ 3/2 है, 3/2 कांस्टेंट आगे ले लेंगे, और x की पावर 1/2 है तो इसको √x लिख दो, या x की पावर 1/2, ये √x लिख सकते हैं हम, एक ही बात है। अच्छा और आगे सोल्व करते हैं, तो न्यूमरेटर के अंदर तो बचा 3√x,
और अपॉन में ये 2 मल्टीप्लाई में 2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3/2 रूट एक्स बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चन 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 था, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो y इक्वल टू में कोस इनवर्स x/2 और अपॉन में ये दे रखा है रूट में 2x प्लस में 7। तो देखो यहाँ u अपॉन v का रूल लग रहा है, u अपॉन v का डैश लग रहा है। तो क्या होता है, ये v एजिट होता है, इसमें u का डैश करते हैं, फिर माइनस u एजिट होता है, v का डैश करते हैं, अपॉन में v का स्क्वायर। अच्छा, तो अब इस रूल के अकॉर्डिंग चले जाओ आप। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो यहाँ ये तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें v को एजिट, v ये है और u ये है, तो यहाँ रूट में 2x प्लस में 7, ये तो v को रख दिया। अब u का डिफरेंस, इसका डिफरेंस रखो, तो कोस x का डिफरेंस क्या होता है, माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या है, x/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका कर दिया। अब x/2 का और करेंगे, तो x/2 का क्या होता है, 1/2 होता है। सब फॉर्मूले आपके टिप्स हो गए होंगे अब। अच्छा, प्लस लगाओ, प्लस नहीं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस लगाओ और u को एजिट रखो। तो u क्या है, कॉस इनवर्स x/2 है, और डिफ्रेंसिएशन करो रूट 2x प्लस 7 का। तो पहले रूट का करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1/2 रूट में 2x प्लस 7, एक्स की पावर 1 नहीं, यानी 1 अपॉन, यानी रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, आप जानते हो रूट एक्स 1/2 रूट एक्स होता है। फिर 2x का करेंगे, प्लस में 7 का करेंगे, तो 2x का तो 2 हो जाएगा और 7 का 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये तो कंप्लीट हो चुका है। अपॉन में v का स्क्वायर और लिख दो आप, v का स्क्वायर कितना है, 2x प्लस 7, और रूट के अंदर है, इसका स्क्वायर लगाएंगे तो रूट हट जाएगा, बस इतना होगा। अब जो कट रहे हैं उनको काट दो, ये कट गया देखो। अब इनको सेपरेट कर दो, इसको भी डिनोमीटर के नीचे दे दो और इसको भी यहाँ भी डिनोमीटर के नीचे दे दो। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, रूट में 2x प्लस का 7 और यहाँ माइनस का 1 है, और अपॉन के अंदर क्या है, रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, अपॉन में 4 हो गया ये। अच्छा, और इनटू में यहाँ 1/2 है, और माइनस में कोस इनवर्स x/2, और डिवाइड के अंदर है 2 से कट ही गया, रूट में 2x प्लस 7 है, 2x प्लस में 7 है। अब दोनों के डिनोमीटर के नीचे 2x प्लस 7 दे देंगे, यहाँ भी 2x प्लस 7 दे देंगे। अच्छा, और यहाँ भी 2x प्लस 7 दे देंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, 4 तो यहाँ हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका अंडर रूट लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, देखो यहाँ -1/2 को मैं आगे ले लेता हूँ, माइनस का 1/2 डॉट में, और रूट में 2x प्लस का 7, और ये डिनोमिनेटर में दे दो, यहीं दे देते हैं 2x प्लस में 7। और यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, माइनस को 1 को सबको आगे लिया है, हम कुछ नहीं बचा हमारे पास में। यहाँ जो डिनोमिनेटर के अंदर है ना, डिनोमिनेटर इसके अंदर ही, इसमें ही क्या है, 4 एलसीएम लिया था हमने, तो 4 रूट में क्या हो जाएगा, 4 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में 4 होगा रूट के अंदर, तो रूट लेंगे तो उसका 2 बच जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ 2 को यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, और आगे तो जो है जैसे एज इट लिख दो इसको। देखो कॉस इनवर्स x/2, और यहाँ 2x प्लस में 7, और ये क्या हो जाएगा, रूट में 2x प्लस में 7। अच्छा, और देखिए अब हम जानते हैं कि x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x को याद है आपके, x को कैसे लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू में रूट एक्स लिख सकते हैं। तो इसको भी हम कैसे लिखते हैं, रूट में 2x और रूट में 2x 2 बार लिख सकते हैं, तो एक कट जाएगा इसमें से। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन, माइनस का है यहाँ साइन, 1 अपॉन में रूट में 2x प्लस 7 बच जाएगा, क्योंकि इसको काट दिया अपन ने। अच्छा, और रूट के अंदर ही हमारे पास में 4 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, और यहाँ माइनस कॉस इनवर्स x/2 है, और यहाँ देखो
ये 2x माइनस प्लस में 7 की पावर 1/2 है, रूट का मतलब हाफ है पावर, और यहाँ 1 है, तो यहाँ 2x प्लस में 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। एक बार आंसर से मैच कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है आंसर। आंसर क्वेश्चन नंबर ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो एकदम सही हो जाएगा आंसर, एकदम है। तो बिल्कुल सही आंसर है एकदम। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, माइनस कॉमन आ रहा है तो हम ले सकते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे और बड़ा ब्रैकेट 1 में रूट में 2x प्लस में 7 और यहाँ रूट में 4 माइनस x², और ये प्लस का हो जाएगा यहाँ कोस इनवर्स में x/2 और यहाँ 2x प्लस में 7 की पावर 3/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि y इक्वल टू में कोट इनवर्स और ब्रैकेट में √1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, और ऊपर नीचे सेम दे रखा है रूट में, तो बट यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बस इतना अंतर है। तो ये फॉर्मूला आपने कई क्वेश्चन कर चुके हो, फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखो हम जानते हैं कि ये साइन स्क्वायर एक्स, मैं लिखता हूँ सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, अब साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता था, साइन 2x का 2 साइन एक्स कोस एक्स होता था, बट यहाँ साइन एक्स है, तो देखो साइन एक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन एक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 साइन x/2 और कॉस x/2, ये हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग इसको लेना पड़ता है। यहाँ थीटा है, जो एंगल है वो हाफ है, तो यहाँ भी हाफ कर दो, दोनों में सेम करना होगा तो वैल्यू 1 ही रहेगी। अच्छा, अब इन दोनों 1 की जगह ये रखेंगे और साइन एक्स जगह ये रखेंगे, तो ये रूट में है, यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कॉस x/2 प्लस में साइन x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसके अंदर रखेंगे तो यह किसकी वैल्यू है, यहाँ 1 प्लस में साइन एक्स की वैल्यू है। अच्छा, अब इसके रूट लग रहा है तो इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ से रूट में 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, √, यानी रूट हट जाएगा यहाँ से, तो मैं लिख देता हूँ। और यहाँ 1 माइनस साइन एक्स की वही सेम प्रोसेस है, साइन एक्स की जगह क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में कोस x/2 माइनस में साइन x/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये वैल्यू पुट कर दो, इसके अंदर ज़्यादा हार्ड है ही नहीं, तो यहाँ से हम जगह काफ़ी है, थोड़ा सा इधर ले लिया मैंने। अच्छा, इसमें यहाँ लिखते हैं कि y इक्वल टू में कॉट इनवर्स और ब्रैकेट रूट में 1 प्लस कोस एक्स है, तो इसकी जगह रख दो आप रूट के अंदर क्या हो जाएगा, कॉस x/2 प्लस में साइन x/2 और इसका होल स्क्वायर है, फिर प्लस आ रहा है, फिर रूट के अंदर रख दो माइनस वाली, तो यहाँ कॉस x/2 माइनस में साइन x/2 और इसका स्क्वायर हो रहा है, और डिवाइड के अंदर क्या हो जाएगा, वही रूट के अंदर, रूट में cos x/2 प्लस साइन x/2 और का स्क्वायर, और यहाँ माइनस है, और रूट में cos x/2 माइनस में साइन x/2 और इसका स्क्वायर है। तो देखिए आप रूट में है और यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं, इसका इस पर स्क्वायर नहीं है, इसका होल स्क्वायर है इसका। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है, इसका रूट लेंगे, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो यहाँ रूट लेंगे तो क्या है, कोस x/2 प्लस साइन x/2 हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू में कोट इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा कॉस x/2 प्लस में साइन x/2, और यहाँ प्लस है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ कॉस x/2 और माइनस में साइन x/2, और यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ हो जाएगा cos x/2 और प्लस में साइन x/2, और यहाँ माइनस है तो अंदर वाले इसका रूट लेंगे तो ये बच जाएगा, बट फिर ब्रैकेट के ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस में cos x/2 और प्लस का साइन x/2। अच्छा, जो कट रहे हैं जिसको काट दो, तो देखो यहाँ से साइन कट गया और यहाँ से कोस कट गया, तो क्या आ गया, y इक्वल टू में कोट इनवर्स
और यहाँ से 2 cos x/2 आ गया और यहाँ से आ गया 2 sin x/2 आ जाएगा। देखो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास में कोट इनवर्स और कोट x/2 आ गया, कोट x/2 आ गया। अच्छा, कोट से कोट कट जाएगा तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास में x/2। देखो यहाँ तक तो अपन ने सिंपल किया था, इसको सिंप्लीफिकेशन किया था, डेरिवेशन नहीं किया था। अब डेरिवेशन करेंगे इसका, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या हो जाएगा dy/dx और x/2 का क्या होता है 1/2 और ये आपका ख़त्म। वैसे वो कहीं है ही नहीं कुछ इसमें, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल ठीक आंसर है, आंसर मैच कर लिया, बिल्कुल ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 के अंदर क्या कह रहा है देखना कि y इक्वल टू में log x की पावर log x है। तो देखो log x यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हमको log लेना पड़ेगा। तो यहाँ टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, तो ये तो क्या हो जाएगा log y हो जाएगा, log y और इक्वल टू में log x पावर आगे आ जाएगी। तो ये तो log x ये पावर वाला हुआ है, यहाँ log लिया था अपन ने, उस log को लिखो log और log x, समझ गए होगे भाई। यहाँ log लिखेंगे तो ये log x तो ये हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी। अब यहाँ डबल फंक्शन हो गए। देखो ये एक फंक्शन मान लीजिए ये है, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x log y का क्या हो जाएगा 1/y और y का क्या हो जाएगा dy/dx और इक्वल टू में इसको एजिट रखो, log x को एजिट रखो, डॉट में log x, तो यहाँ 1/x होता है log x का, तो क्या हो जाएगा 1/log x, डॉट log x का करेंगे तो 1/x आ जाएगा। उसके बाद में अब इसको एजिट रखो प्लस log x और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/x आ जाएगा। देखो log x से log x कट गया तो हमारे पास में क्या आ गया कि dy/dx और यहाँ y मल्टीप्लाई में दे दो और यहाँ 1/x और यहाँ प्लस के अंदर देखो log x मल्टीप्लाई में है, log x न्यूमरेटर के अंदर है और 1 से मल्टीप्लाई हो गया अपॉन में x, बस हो गया। y की वैल्यू रखो और x तो देखो एलसीएम हमारा दोनों के अंदर सेम है, तो y की वैल्यू रखो पहले तो यहाँ, तो y की वैल्यू क्या है log x की होल पावर x log x और यहाँ ब्रैकेट के अंदर x को एलसीएम ले लो और 1 प्लस में log और log x। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं कहाँ छोड़ रखा है आंसरों को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है ये 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ढूंढते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ दे रखा है कि x तो अपन जाते हैं ग्रेटर देन 0 से बड़ा होना चाहिए यानी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो आप, क्योंकि log 1 है, देखो क्वेश्चन 7 के अंदर log, हाँ ये क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी, हमको ये लिखने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू में कोस और ब्रैकेट में 1 प्लस कोस एक्स प्लस में b साइन एक्स है फॉर सम कांस्टेंट ए एंड b। तो देखिए इसके अंदर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये कोस ये पूरा थीटा काम करेगा, तो कोस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, उसके बाद इसका करेंगे। तो यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा dy/dx हो जाएगा और यहाँ कोस x क्या हो जाएगा माइनस का साइन और ब्रैकेट में a कोस x प्लस में b साइन x, ये एजिट रहेगा, ये एंगल का काम कर रहा है थीटा का, तो एजिट रहेगा। अब इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो अब नेक्स्ट ब्रैकेट लो, कोस x का a कोस x, a तो कांस्टेंट है और कोस के साथ माइनस साइन x होता है, a साइन x हो जाएगा और प्लस लगाओ और b साइन x क्या होता है कोस x हो जाता है, कोस x हो गया। अच्छा अब आगे चलो, आप यहाँ से हमारे को मिल रहा है dy/dx और इक्वल टू में यहाँ माइनस का साइन x है और बस इसको यहीं छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इस प्लस माइनस को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ माइनस में और साइन और a cos x प्लस में b साइन x और यहाँ इस प्लस वाले को आगे ले लो या माइनस वाले को पीछे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे फिर भी ले लेते हैं यार,
ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए साइन एक्स ए कॉस एक्स बी एक्स बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और यहाँ से ए माइनस कॉमन ले लिया उसने, ठीक है। यहाँ इस माइनस को ख़त्म, बिल्कुल आंसर ये भी ठीक है आपका। बाकी वो क्या किया है, और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इस माइनस को ख़त्म करने के लिए माइनस कॉमन ले लिया इसने से। तो यहाँ से देखो माइनस ये है और माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और इसको आगे ले लेंगे तो देखो यहाँ माइनस कॉमन लोगे आप तो यहाँ ए साइन एक्स तो प्लस का हो जाएगा, माइनस कॉमन, और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का बी साइन बी कोस एक्स है, बी कॉस एक्स, और ये एजिट रहेगा आपका, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। साइन ए कॉस एक्स प्लस में बी साइन एक्स, ये आंसर आ गया अपना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है वाई ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कोस। देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लॉग लेना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड साइड। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग वाई, और यहाँ लॉग लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, और ये तो पावर है आगे आ गई, और लॉग ले लिया यहाँ तो लॉग, और यहाँ साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, ये हो गया। अब यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर हैं, तो यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो क्या हो जाएगा, log y का क्या है 1/y, और फिर y का डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx हो जाएगा। और यहाँ से देखो इसको एज इट रखो, तो साइन एक्स माइनस में कोस एक्स एज इट रखते हैं इसको। log x क्या होता है 1/x होता है, 1 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये तो log का कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स तो क्या होता है कोस एक्स होता है, माइन प्लस का, और माइनस फॉर्मूले का है इस क्वेश्चन का है, और माइनस में साइन एक्स इसका डिफरेंशिएट होता है, तो ये प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अच्छा, अभी क्या किया था हमने, इसको एजिट रखा था, इसका डिफरेंशिएट किया था, अब इसको एजिट रखेंगे, प्लस लॉग में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कोस एक्स, और माइनस क्वेश्चन में है माइनस इसका होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, तो दोनों मिलकर प्लस हो गए साइन एक्स, ये हो गया। अच्छा, इससे ये ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कट गया, तो हमारा आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और वाई को राइट में दे दो, और यहाँ तो हमको मिल गया फर्स्ट वे तो मिल गया ब्रैकेट में कि कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। अच्छा, और यहाँ क्या मिला है हमारे पास में, प्लस का लॉग साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, ये आ गया, और डॉट के अंदर क्या है कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। तो देखो इसमें तो कॉमन आ रहा है, पहले ये वाई की वैल्यू रखो, वाई की वैल्यू क्या थी, यहाँ देखो साइन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू रख देंगे हम, क्या है साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, ये तो वाई की वैल्यू होगी। अब यहाँ कॉमन और आ रहा है वाई, देखो इसके अंदर कोस एक्स, यहाँ ले लेता हूँ मैं, कॉमन लूँगा मैं, यहाँ बड़ा ब्रैकेट ले लिया मैंने, कोई बात नहीं इसमें, तो यहाँ कोस एक्स और प्लस के अंदर साइन एक्स, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास में, यहाँ बच जाएगा, यहाँ तो 1 बच जाएगा, और यहाँ एक ब्रैकेट लेना ज़रूरी है भाई, यहाँ क्योंकि प्लस के अंदर है, क्योंकि वाई दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ। अच्छा, साइन एक्स कोस एक्स तो एलसीएम ले लिए, यहाँ तो 1 बच गया, यहाँ प्लस में लॉग साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये आ गया। इसको एक बार दोबारा से लिख दो, तो यहाँ से साइन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये तो क्या रखा अपन ने वाई की जगह रखा है, डॉट लगाओ, ये कोस एक्स कॉमन लिया था अपन ने, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स कॉमन लिया था अपन ने, और यहाँ क्या बचा था 1 प्लस में लॉग और साइन एक्स माइनस में कोस एक्स बचा था हमारे पास में, तो ये आंसर आ गया। इसको मैच कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, आंसर देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 9।
ठीक है, कोस बिल्कुल ठीक है। एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 10 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या दिया है हमसे, क्वेश्चन 10 देखिए। अब आप क्वेश्चन 10 में दे रखा है उसमें कि y बराबर में x की पावर x और x की पावर a प्लस में a की पावर x और a की पावर a है। तो देखो यहाँ इनका तो डायरेक्ट फार्मूला है, x की पावर n वाला डायरेक्ट फार्मूला है, ये एक कांस्टेंट है जो n की जगह काम कर देगा, ये a की पावर x का डायरेक्ट होता है, ये कांस्टेंट है। तो केवल ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो इसको हम u मान लेते हैं। तो इसको दोबारा से लिख लेते हैं, y इक्वल टू में u प्लस में x की पावर a प्लस में a की पावर x प्लस में a की पावर a। आप डिफ्रेंशिएट कर दो इसको बाद में ले लेंगे। यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा du अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस में x की पावर एक n क्या होता है n, और x की पावर n-1 होता है n-1। तो और ये a की पावर x क्या होता है, a की पावर x डायरेक्ट फॉर्मूला है और log a, और ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो अच्छा, इसको नंबर 1 दे दो, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे अपन। अब जो हमने अज्यूम किया था उसको लिखो, सिंस u इक्वल टू हमने क्या माना x की पावर x, तो यहाँ तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, log लेना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ से टेकिंग log बोथ साइड, तो यहाँ तो log में u आ गया, और इक्वल टू में log लेंगे तो यहाँ x डॉट में log x ही आ गया। अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट लगेगा, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन u हो जाएगा, फिर u का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो du अपॉन में dx हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x को एज इट रखेंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लग रहा है, उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, और प्लस में फिर log x को एज इट रखो, और x का डिफ्रेंशिएट कितना होता है 1 होता है। अच्छा देखो, x से x कट गया, तो यहाँ से du अपॉन dx क्या मिल गया u की वैल्यू रख देता हूँ मैं सीधा ही, तो u की वैल्यू x की पावर x है, u की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ, और यहाँ 1 प्लस में log x है, इसको नंबर 2 दे दो। तो एक में एक नंबर इक्वेशन 2 से इसमें वैल्यू पुट कर दो, यहाँ लिख दो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो 1 नंबर पे क्या थी हमारे पास में, ये इक्वेशन थी कि dy बाई डी एक्स था, dy बाई डी एक्स था, और यहाँ था हमारे पास में du अपॉन डी एक्स, तो du अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दो, x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस में log x, ये तो इसकी वैल्यू थी, बाकी एज इट रख दो। बाकी क्या है, प्लस में देखो आप a और x की पावर a-1 था, प्लस में a की पावर x log a, और ये 0 था। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, एक बार आप देख लो शुरू से, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। हम देखिए इसके अंदर ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 10 था इसका आंसर, बिल्कुल ठीक है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या कहा कि क्वेश्चन 11 लास्ट है इस पार्ट का, इसको फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 से 11 तक क्वेश्चन ही है इसमें। तो इसमें दे रखा है हमको कि y इक्वल टू में x की पावर x² - 3 प्लस में x-3 की पावर x, तो यहाँ तो देखो log लेना पड़ेगा, पर डायरेक्ट log नहीं ले सकते हम क्या करते हैं, इसको हम u मान लेते हैं और इसको हम v मान लेते हैं, v मान लिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा y इक्वल टू में u और प्लस के अंदर v हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा u का du बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये dv बाई डी एक्स हो जाएगा, du बाई डी एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा। अच्छा, तो यह नंबर हमारे पास में 1 डाल दो इसको। अब जो हमने u माना था उसके इक्वल रखो, कि हमने u क्या लेकर चले थे, हमने u लिया था x, और x की पावर कितना है x² - 3 है,
और v क्या लिया था हमने, v लिया था हमने x-3 और इसकी पावर x²। तो log लेना पड़ेगा बोथ साइड में, तो यहाँ टेकिंग log बोथ साइड दोनों इक्वेशंस में log ले लो। तो यहाँ तो log u हो जाएगा, log u हो जाएगा, और यहाँ देखो log यहाँ लेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो x² - 3 और यहाँ से log x हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ क्या log लोगे तो log v और यहाँ पावर आगे x² डॉट में log x - 3 हो जाएगा। अब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/u हो जाएगा और du/dx हो जाएगा, और इक्वल टू में देखो डॉट प्रोडक्ट लग रहा है, ये फंक्शन एज इट रखेंगे, x² - 3 को एज इट रखा, और log x क्या होता है 1/x होता है। अब इसको एज इट रखो, तो log x को हमने एज इट रख लिया, और इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ से ले लो आप du/dx, और यहाँ u रख दो इधर u, और यहाँ क्या है x कुछ कट नहीं रहे हमारे पास में, तो x² - 3/x, और प्लस के अंदर यहाँ 2x है और log x है। ज़रूरत पड़ेगी तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ। अब यहाँ देखो इसको, यहाँ क्या है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/v और इसका dv/dx, ये तो डिफरेंशिएट होगा। अब इसको एजिट रखो x को, तो x² को एजिट रख लिया, इसका log x क्या होता है 1/x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/x - 3 हो जाएगा, और इसका 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस लगा दो, log में x - 3 लिखो, और इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। अच्छा, फिर इसमें क्या है dv/dx, और v को राइट में ले दो, v को, और यहाँ से तो क्या हो गया x²/x - 3, और यहाँ से हमको मिल रहा है प्लस के अंदर 2x को आगे ले लो, और log में x - 3। देखते हैं, अब इसने v की वैल्यू रख दो, u की v की वैल्यू रख दो, एक लाइन और बढ़ जाएगी, तो यहाँ से du/dx, और बराबर में u की वैल्यू क्या है, देखो x की पावर x² - 3 है, x की पावर क्या है x² - 3 है, तो यहाँ x की पावर और x² - 3 रख दिया 3, और यहाँ ये ब्रैकेट एज इट रख दिया, x² - 3/x प्लस के अंदर 2x और log x। देखते हैं उसने क्या कर रखा है, और यहाँ हम dv/dx और v की वैल्यू रख दो, क्या है x - 3 का स्क्वायर है। अच्छा, अब यहाँ आंसर मैच करने के बाद ही देखेंगे कि एलसीएम लेकर छोड़ रखा है या डायरेक्ट छोड़ रखा है, तो x - 3 और प्लस के अंदर यहाँ 2x और log में x - 3 ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसको जो इक्वेशन 1 में रख दो, ये सेकंड और थर्ड है, इसको तो यहाँ लिख देंगे अपन, इसको हम सेकंड मान लेते हैं और इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से देखो क्या हो रहा है, तो इसके अंदर वैल्यू रख दो यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, या तो dy/dx हो जाएगा, और du/dx की ये वैल्यू रख दो, तो x और x की पावर x² - 3 है, और यहाँ ब्रैकेट में x² - 3/x और प्लस का 2x और log x, और dv की वैल्यू क्या है x - 3 का स्क्वायर है, x - 3 की पावर x² है, यहाँ x² है, और यहाँ x²/x - 3 और प्लस का 2x और log x - 3 ये है। अच्छा, अब इसमें आंसर मैच करते हैं, इसमें एक ऑप्शन और बचा है यहाँ हमारे पास में एलसीएम का, फिर आंसर मैच करने के बाद देखेंगे इसमें आंसर में क्या दे रखा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ से है उसने x की पावर, ये ठीक है, ये ठीक है, और ये भी ठीक है, उसने एलसीएम नहीं लिया, यहीं छोड़ रखा है उसको, तो आंसर हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट है जो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट से